लड़के को मरे हुए 12 साल हो चुके थे, लेकिन अचानक वो अपने स्कूल की छत पर जाग उठा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बस एक लंबी नींद से अभी अभी उठा हो। यह महसूस करते ही कि क्लास शुरू होने वाली है, वो जल्दी से वापस क्लासरूम में पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद किसी भी छात्र को वो पहचान नहीं पाया। शायद वो गलत क्लास में आ गया था। तभी टीचर अंदर आए और उसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसने 12 साल पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। टीचर को लगा कि वो कोई शरारत कर रहा है और वो सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था। हालात बिगड़ते देख लड़का स्कूल से बाहर भाग गया। स्कूल से पीछे मुड़कर देखने पर उसे तारीख 2017 दिखाई दी, लेकिन तारीख तो 2005 होनी चाहिए थी। वो 12 साल तक कैसे सोता रहा? उसके परिवार और छोटे भाई बहनों का क्या हुआ? वो तेजी से घर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ वैसा गर्मजोशी भरा स्वागत नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। वहाँ सिर्फ खाली मेजें और एक अनजान सा माहौल था। यह देखकर वो बेहद उलझन में पड़ गया। वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहता था जिससे पूछ सके कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसकी मुलाकात घर के मालिक से हुई, जिसने उसे चोर समझ लिया। उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने उसकी एक नहीं सुनी और बार बार पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। घबराहट में लड़के ने मालिक को धक्का दे दिया और वो कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा। लड़के ने हैरानी से अपने हाथों को देखा। आखिर उसके साथ क्या हो रहा था? होश में आते ही वो जल्दी से उल्टी हुई मेज को ठीक करने लगा, लेकिन तभी मालिक ने डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था और उसके माथे पर चोट लगी हुई थी। पास ही पुलिस जांच कर रही थी। उन्होंने उससे उसका नाम और जन्म तिथि पूछी। लड़के ने सच सच जवाब दिया, मैं डेविड हूँ, मेरा जन्म 1987 में हुआ था। पुलिस ये सुनकर हैरान रह गई। 1987 में पैदा हुआ कोई इंसान अब 31 साल का होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नर्स ने उसके माथे की पट्टी बांधना पूरा किया और बताया कि उसके माथे पर 30 टांके लगाए गए हैं। उसने संक्रमण से सावधान रहने और बाद में अपनी दवा लेने की चेतावनी दी। जब पुलिस को लगा कि वो सच नहीं बता रहा है तो वे उसे दोबारा थाने ले गए और फिर उसका नाम और जन्म तिथि पूछी। लड़का बेबस होकर बार बार कहता रहा कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। पुलिस गुस्से में आ गई और कहा कि अगर उसकी दी हुई जानकारी गलत निकली तो उस पर बिना अनुमति घुसने और पुलिस के काम में बाधा डालने के और भी आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन मामला तब और भी अजीब हो गया जब उन्होंने उसकी जानकारी जांची। जानकारी बिल्कुल सही थी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से वो मर चुका था। वो हैरान रह गया और पुलिस का अधिकारी इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को देने चला गया। डेविड अपना चेहरा धोने के लिए गया और जब उसने अपने माथे को देखा तो उसकी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और टांकों का कोई निशान तक नहीं था। अब वो और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। आखिर उसके साथ क्या हुआ था? जब वो बाथरूम से बाहर निकल रहा था तभी उसकी मुलाकात एक पुलिस अधिकारी से हुई, जो उसकी यूनिफॉर्म पर लिखे नाम को देखकर चौंक गया। वो उसका बचपन का दोस्त था, लेकिन डेविड तो 12 साल पहले मर चुका था। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बिल्कुल वही थी। वो पूरी तरह हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि आज डेविड की मौत की बरसी थी। क्या यह उसकी आत्मा हो सकती थी? तभी डेविड की नजर उसके नेम टैग पर पड़ी। उसने पहचान लिया कि वो उसके हाई स्कूल का क्लासमेट पॉल था। डेविड ने तुरंत उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।